हेलो एवरीबॉडी। आज मैं 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके जा रहा हूँ। ये टॉपिक है नंबर सिस्टम पे। मोस्टली बच्चे नंबर सिस्टम पे ध्यान नहीं देते कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। चलो लेट अस स्टार्ट। नंबर सिस्टम, इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं मतलब प्रकृति से हमें मिलती हैं, कुदरत से। ठीक है, अब मैं इसको कैसे कोरिलेट करूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर ड्राई बनाना हो तो बड़ा ड्राई भी हो जाता है, अगर इसको हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है तो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। नेचुरल नंबर मैं अक्सर जोड़ता हूं छोटे बच्चों के साथ। बहुत ही छोटा बच्चा जो कभी स्कूल ही नहीं गया, ठीक है, उसको अगर हम काउंटिंग की बात करें उसके साथ, तो वो 1 2 3 4 5 10 तक तो काउंटिंग कर ही लेता है। हमेशा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा काउंटिंग? अपनी 1 से स्टार्ट करेगा। 1 2 3। अगर उसको हम 3 टॉफीज दे दें, उसके साथ वाले को 4 दे दें, तो वो लड़ाई करेगा, हमारे साथ लड़ पड़ेगा कि उसको 4 दिए मेरे को 3 दिए। वो डेली रूटीन अपने सराउंडिंग से सीख रहा है। वो कभी स्कूल नहीं गया, वो अभी तक सिर्फ घर पे बैठे बैठे वो लड़ाई झगड़ा करते या बाकी लोगों को सभी को देखते हुए, ठीक है, कुछ खाने वाली चीजें हैं, कुछ खेलने वाली चीजें हैं, उन सभी को काउंट करते करते वो 10 तक काउंटिंग सीख जाता है। उसको नेचर सिखा रही है, उसको उसकी सराउंडिंग सिखा रही है, तभी इसको मैंने नेचुरल नंबर्स बोल दिया, नेचुरल वे में सीख गया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मैं साथ साथ में हिंदी में भी बोल रहा हूं, आप लोगों को इजी रहेगा ये। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं या होल नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जब वही बच्चा घर से स्कूल जाना शुरू करता है, अब तक तो उसको सिर्फ ये पता था कि मैं काउंटिंग कर लेता हूं और मेरी काउंटिंग में सबसे छोटा नंबर जो है 1 है। जैसे ही वो क्लासरूम में जाता है, सपोज करो उसको कोई उसका जाते ही कोई टेस्ट हो जाए 2-4 दिनों के अंदर अंदर, तो उसके सबसे कम मार्क्स आए। कम मार्क्स मतलब उसको उसका टीचर 0 नंबर दे दे, तब उस बच्चे को इस बात का ज्ञान होता है उस दिन कि यार 1 नंबर सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा तो 0 है। ये तो मतलब 0 लेना एक बेइज्जती के समान, तो मैंने आगे से 0 नहीं लेनी। तो उसकी काउंटिंग में जब अब तक 1 से स्टार्ट थी, जो अब एक नंबर इंट्रोड्यूस हो गया 0, तो आज से वो काउंटिंग शुरू करेगा 0 से। 0 1 2 3 एंड सो। अब इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो। प्राकृतिक संख्याएं, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? पता ही नहीं जी, ये तो चलता रहेगा। कोई कहेगा 100 है तो मैं कहूंगा नहीं भाई 100 कैसे हो सकता है, 100 के बाद तो 101 आता है। कोई कहेगा 1 लाख है तो मैं कहूंगा ना भाई 1 लाख के बाद 101 आ जाएगा। तो इसका बड़ा नंबर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो अगर कोई पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं का या नेचुरल नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो वो संभव नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। और उसका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि नेचुरल नंबर्स का सबसे छोटा नंबर बताओ, तो हम उसको 1 बताएंगे, सबसे बड़ा इम्पॉसिबल। इसी तरह होल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? देख के बता सकते हो 0, सबसे बड़ा इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो नंबर आते हैं हमारे पास, इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स संपूर्ण संख्याएं। पहले देखो हमें प्राकृतिक संख्याएं मिली हैं, उसके बाद पूर्ण को आगे फिर किसी चीज ने ऐड करके अमेंड करके संपूर्ण कर दिया। संपूर्ण मतलब उसमें कुछ बड़ा है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर हमने होल नंबर्स लिखे थे, पूर्ण संख्याएं लिखी थी, इनमें कुछ नंबर और इंट्रोड्यूस हो गए। वो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? वो मैं जनरली नंबर लाइन पे बताता हूं कि अब तक हमारे पास कितने नंबर थे। ये नंबर थे हमारे पास 1 2 3, इसी तरह चलते रहे। फिर बच्चा स्कूल में गया, तब उसके पास एक नया नंबर आ गया था 0। अब काउंटिंग शुरू हो गई 0 से। अब बच्चे को थोड़ी चीजों का और ज्ञान होना शुरू हो गया, बड़ी क्लासों तक माइनस में नंबर्स होते हैं। इसी तरह इधर को, तो इधर को जाओगे अगर तो नंबर बढ़ेंगे
और लेफ्ट साइड को आओगे तो नंबर डिक्रीज करेंगे। अगर मैं कहूं -3 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो -3 जो है 3 के लेफ्ट साइड पे पड़ा है, तो ये छोटा है, 3 जो है वो बड़ा है। -3 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो मैं कहूंगा कि 1 बड़ा है भाई, -3 छोटा है। जो नंबर भी लेफ्ट साइड पे होगा इस नंबर लाइन पे वो छोटा होगा, जो राइट साइड पे है वो बड़ा होगा। तो हमारे पास एक काउंटिंग और आ गई 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक, और इसी तरह इधर -1 -2 -3, इधर भी माइनस बढ़ता ही जा रहा है इधर को, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास 0 आ गया। 0 एक न्यूट्रल है, ना इसका भाई है ना उसका भाई, ये किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रखता, ये कहता है ना मैं पॉजिटिव हूं ना नेगेटिव, सो इट इज न्यूट्रल नंबर। क्लियर है यहां तक? हमारे पास सिस्टम में किस टाइप के नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। अब इन नंबर्स के साथ जब हम डील करेंगे, जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो हो गया बेसिक ऑपरेशन ऑन दीज नंबर्स। तो पहले हम इनको एग्जांपल्स में देखें। नेचुरल नंबर बड़ा क्लियर है, तुम लोगों को रोज देखते हो, घड़ी में टाइम होता है वो नेचुरली होता है। जब भी आप घड़ी का टाइम देखते हो 1 2 3 4 5 बज गए, 6 बज गए, 24 आवर सिस्टम है तो 24 तक काउंटिंग चलती है, ठीक है। होल नंबर्स तो रूटीन में हमारे पास 0 1 2 3 4 5 कहीं ना कहीं हम यूज करते रहते हैं। इंटीजर्स कहाँ पे यूज करते हैं? पॉजिटिव तो तुम लोगों ने सारे यूज कर लिए, 0 भी यूज कर ली, नेगेटिव कहाँ पे यूज होंगे? नेगेटिव नंबर्स कब यूज होते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी गर्मियां और सर्दियां। जब गर्मियों का टाइम होता है तो हमारा जो टेम्परेचर है कितने डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है? ये चला जाता है 40 डिग्री सेल्सियस, 45 भी देखते हैं हम कई बार। और सर्दियों में ये कहां तक चला जाता है? तो कहीं कहीं ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। अंडरस्टैंड? आ गया ना माइनस का नंबर। अगर हम पोलर रीजन्स में चले जाएं तब तो वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, -32 -40, तो वहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ। तो समझ लो कि हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है नेगेटिव नंबर्स के यूज़ करने की। आगे आ जाओ, सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव हाइट आ रही है। अगर सी लेवल से नीचे जाएंगे तो उसको नेगेटिव डेप्थ मान लेंगे, तो गहराई में जा रहे हैं तो नेगेटिव है, ठीक है। सी लेवल से अगर आप 10 फुट नीचे जा रहे हो तो -10 फीट हो जाएगा। सी लेवल से 10 फुट ऊपर जा रहे हो तो वो 10 फीट हो जाएगा। कोई भी चीज़ घट रही है तो वो नेगेटिव में जा रही है, और कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव में। एक और एग्जांपल ले लो, बिजनेस करता है कोई, किसी ने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 500 रुपया लगाया बिजनेस में, और उसका बढ़ के 700 हो गया, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव में गया ना वो। कितना पॉजिटिव हुआ वो? 200 पॉजिटिव हो गया वहाँ पे। और अगर उसका 500 रुपया लगाया हुआ 200 रुपये ही रह गया फिर, तो उसने 300 का लॉस कर दिया, तो इसका मतलब -300 चला गया वो। तो इस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूँ, वो है बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस में मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग तुम लोग लंबी लंबी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक लंबी सी क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 + 7 - 5 - 3 - 4 + 5 + 16। अब इसको करना है। देखो या तो शुरू हो जाओ यहाँ से, 2 + 7 9 हो गया जी, 9 में से 5 माइनस किए, ठीक है, 4 आ गया, 4 में से 3 माइनस किए, 1 आ गया, 1 में से -4 तो -3 आएगा, -3 + 5, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर चल पड़ेगा। बेस्ट वे है सारे पॉजिटिव उठा के इसमें से इकट्ठे कर लेंगे। कौन कौन सा पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव है इसमें, 7 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव है। देखो ये 4 नंबर पॉजिटिव है, इनको अलग से जोड़ लो। 2 + 7 + 5 + 16, इनको ऐड करोगे जब 16 + 5 21 28, ये बन गया 30। तो प्लस का जो एडिशन आया वो 30 आया। अब नेगेटिव वाले नंबर सारे जोड़ लो। नेगेटिव कौन कौन सा है? 5 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 3 8 4 12 आ गए नेगेटिव के। तो 13 में से 12
माइनस कर दिया हमने, राइट। देखो 12 नेगेटिव है, माइनस वाला ऐड है, ये प्लस वाला था। 30 में से 12 माइनस किया कितना आया? 18। आंसर 18 आ गया। बड़ा इजी है। आगे देखें एक और। मान लो हमारे पास नंबर है, अगली एग्जांपल देखो। हमारे पास नंबर है -3 +7 -16 +2 +5 -1 -11। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना। क्या बताया था? पहले प्लस वाले उठाओ। एक प्लस वाला ये पड़ा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, ये भी पड़ा, इसके आगे प्लस है, ये भी पड़ा। तो हमारे पास 3 नंबर हो गए प्लस के, 7 +2 +5। ये कितना है? 14। अब नेगेटिव उठा लो, बाकी जो बचे हैं। 3 +16 +1 +11, इन सबको ऐड कर लिया तो 6 3 9 10 11 31 आ गया। माइनस वाला 31। तो 14 - 31। अब देखो प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है। छोटे में से बड़े को माइनस करना है। कभी भी छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करोगे आंसर नेगेटिव आएगा। पहले तो हम माइनस लगा देते हैं, याद रखोगे। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो इसका माइनस लगा दिया। माइनस वैसे ही करते हैं, लिख के बड़े को ऊपर रखो, छोटे को नीचे, इसको माइनस कर लो। ये आ गया -17। करेक्ट। तो इसके साथ मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे देता हूं, ये घर से सॉल्व करना और बाद में चेक कर लेंगे इनको। ये 4 प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में एनफ रहेंगी और हमारा टॉपिक यही मैं ख़त्म करता हूँ और आस करता हूँ कि ये तुम लोग इजीली कर लोगे। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक बनाया तुम लोगों के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।